बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीज़ा कवल बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मशरक़ हेडलाइंस। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सेहत आमा से मुतालिक तमाम तबकात के मसाइल को सामने रखते हुए मौसर कानून साजी के अमल की जानिब गामजन है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि हुकूमत ने 31,000 से जायद लोगों को वैक्सीन लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वेटा सिटी के सीनियर नायब सदर आलिम खान काकड़ ने PTI की 25वीं यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों और अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की है। अवामी एक्शन कमेटी गंदाखा के रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। बसूरत दीगर महकमे के आला अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस किया जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर PH वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत की बेहतर तर्ज हिकमत अमली और तरक्की पसंदाना विजन की बदौलत पसमानदगी के अंधेरों उजालों में तब्दील हो रहे हैं। बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन भी आलमी यौम मजदूर डे के सिलसिले में कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान सिब्बी, लोरालाई, चमन, हरनाई और दीगर शहरों में रैलियां और जलसे मुनक्किद करेगी। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मोहम्मद जवाद रफ़ी ने कहा है कि इमाम बारगाहों के अतराफ में सफाई और लाइट्स का इंतजाम न होने की वजह से महफिल कुरान पाक में आने वाले मोमिनीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से शहर में लगाए जाने वाले 3 सस्ते बाजारों में आवाम को सस्ते दामों अशे खुदोनोश मैसर न आई। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान में नया थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर। क्वेटा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स का मसला दरपेश है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने का खदशा मौजूद है। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर बाबा खान बुलेदी ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सेहत आमा से मुतालिक नौजवानों, खवातीन, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी समेत तमाम तबकात के मसाइल को सामने रखते हुए मौसर कानून साजी के अमल की जानिब गामजन है। हुकूमत की कोशिश है कि ऐसी देरपा हेल्थ पॉलिसीज तश्कील दी जाएँ जो तमाम तबकात के लिए यकसा तौर पर फ़ायदा मंद हो और इसमें सिनफी बुनियादों पर किसी इम्तियाजी सलूक का पहलू जानिबदारी का बाइस ना हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने FDI पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम यंग पीपल्स हेल्थ राइट्स एंड सर्विसेज के उन्वान से मुनक़िदा 5 रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से बहैसियत मेहमान खास खिताब करते हुए किया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर तेज़ी से फैल रही है। तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद ताजिर बिरादरी कारोबार जारी रखने पर बज़द है। इस हवाले से हुकूमत ने बढ़ते हुए केसेस को मलहूज़ खातिर रखते हुए तालीमी अदारों और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट को बंद किया है, क्योंकि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ 11% तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कोयटा में मस्बत केसेस की शरह 14% तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने 31,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगा दी है। कोयटा सेफ सिटी के हवाले से शहर में 1403 लगाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वेटा सिटी के सीनियर नायब सदर आलिम खान काकड़ ने PTI की 25वीं यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों और अहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि PTI मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए आई है और इंशाअल्लाह पार्टी अवाम से किए गए वादे हर सूरत में पूरे करेगी। ये बात उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वेटा सिटी के ज़ेरे एहतमाम यौम तासीस के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि आज से 25 साल कबल 1994 में पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क के बोसीदा और करप्ट निज़ाम को बदलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और पार्टी चेयरमैन ने मुल्क से लाकानूनीयत के खात्मे, मजलूम तबके के इस्तेहसाल को रोकने के लिए मुसलसल 22 साल जदोजहद के बाद 1918 में होने वाले आम इंतखाबात में अवाम के वोटों से इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए और उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही करप्ट अनासर से मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेने के लिए काम शुरू कर दिया, जिससे अपोजिशन जमायतों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। उन्होंने करप्ट अनासर को NRO देने से इनकार कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी गंदाखा के रहनुमाओं आदिल हुसैन जमाली, गुलजार अहमद जमाली और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा इरीगेशन अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। कैनालों में पानी आने में कुछ ही वक्त रहा है, मगर अब भी तक कीथर कैनाल पर एक्सियन तैनात नहीं किया गया है और न ही गैर बीच बैरून सेफ आबाद को बंद किया गया है। उनका कहना था कि हमने अदालती फैसले के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ओस्ता मोहम्मद,
डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद और कमिश्नर नसीराबाद से मुलाकात करके अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने की अपील की है, मगर अभी तक इस पर कोई अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने महकमा इरीगेशन के आला अफसरान समेत कमिश्नर नसीराबाद से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अदालती अहकाम पर अमल दरामद करते हुए गैर बीच बैरून सैफाबाद समेत अंदरून के वाटर कोर्सेज के साइज बराबर करके गैर कानूनी लिफ्ट मशीनों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। अमल दरामद ना होने की सूरत में महकमे के आला अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर किया जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर PH वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने कहा है कि हल्का इंतखाब के दोनों अजला की तरक्की खुशहाली अवलीन तरजीह है। बहुत जल्द वफाक के तावन से हल्का इंतखाब में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो अरबों के हैं का इफ्तिताह होगा। आवाम से जो वादे किए हैं उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए कोशा हूँ। जो भी तरक्याती मनसूबे मंजूर कराए हैं तमाम तरक्याती मंसूबे ज़मीन पर नजर आ रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने MPA हॉस्टल कोयटा में हरनाई के वक्त से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार मसूद खान लूनी और दीगर भी मौजूद थे। हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत की बेहतर तर्ज हिकमत अमली और तरक्की पसंदाना विजन की बदौलत पसमानदगी के अंधेरे उजालों में तब्दील हो रहे हैं। बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन के सदर मजदूर रहनुमा खान जमान ने कहा है कि आज से 135 साल कबल 1886 में अमरीकी रियासत शिकागो में ज़बरदस्त मजदूर तहरीक की कामयाबी के दुनिया भर के मेहनत कश तबका और सनती कारकुनों के लिए काम के औकात मुतय्यन किए गए। गो इस तहरीक में दर्जनों मजदूर रहनुमाओं और सनतों के मेहनत कशों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। उस वक्त की अमरीकी रियासत ने मशहूर ज़माना मजदूर तहरीक को कुचलने के लिए गोलियां और बम तक मजदूरों पर बरसाए, मगर शिकागो के अजीम जाननिसार फैसला कर चुके थे कि अब मेहनत कशों और मजदूरों को उनका जायज़ हक दिलाकर रहेंगे। इस अजीम मजदूर तहरीक की याद में हर साल 1 मई के रोज़ दुनिया भर में शिकागो के अजीम मजदूरों की याद में रैलियाँ, जलसे, सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं। इन रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन भी आलमी यौम मजदूर डे के सिलसिले में कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान, सिब्बी, लोरालाई, चमन, हरनाई और दीगर शहरों में शिकागो के अजीम जानिसारों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियाँ, जलसे मुनक्किद करेगी। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मोहम्मद जवाद रफ़ी ने कहा है कि इमाम बारगाहों के अतराफ में सफाई और लाइट्स का इंतज़ाम ना होने की वजह से महफिल कुरान पाक में आने वाले मोमिनीन को मुश्किलात का सामना है और अंधेरे की वजह से कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इस सिलसिले में हम इससे पहले भी इंतज़ामिया से कह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जुलूस मौलाए कायनात हज़रत अली से कबल अलमदार रोड और हज़ारा टाउन के रास्तों पर जारी तामीराती काम फौरी तौर पर मुकम्मल करके जुलूस के रूट्स को क्लियर कराया जाए और जो भी तामीराती मलबा है उसे हटाकर रास्ता महफूज किया जाए। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में रमज़ानुल मुबारक के दूसरे इशरे में भी महंगाई कम न हुई। अवाम रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में भी महंगे दामों अशिया खुदनोश खरीदने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से शहर में लगाए जाने वाले 3 सस्ते बाज़ारों में अवाम को सस्ते दामों अशिया खुदनोश मैसर न आई। शहरी दुकानों से महंगे दामों चीज़ें खरीदते रहे। अदारा शुमारियात के मुताबिक आटा, आलू, मटन, बीफ और दूध महंगा हो गया है। अदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के दूसरे हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.40% कमी हुई है। रवां हफ्ते 13 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी बलूचिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान से 2 खुदकुश बमबार बलूचिस्तान में दाखिल हुए हैं। एक बमबार ने मकामी होटल को निशाना बनाया और दूसरा मौजूद है। कलअदम तंजीम ने 6 अफराद पर मुश्तमिल अगवा बराए तावान का ग्रुप भी तश्कील दे दिया है, जो अहम शख्सियात और ताजरों और उनके अहल खाना को अगवा कर सकते हैं। किसी भी मुमकिन कार्रवाई के बायस सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD बलूचिस्तान की जानिब से जारी मरासला के मुताबिक बलूचिस्तान में नया थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर। कोयटा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स का मसला दरपेश है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने का खदशा मौजूद है। महकमा सेहत के मुताबिक फातिमा जिन्ना अस्पताल में कायम ऑक्सीजन प्लांट ख़राब है। इसी बिना पर अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरियात प्राइवेट कंट्रैक्टर के जरिए पूरी की जा रही हैं।
अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि नए प्लांट के लिए टेंडर्स रुके हुए हैं। इसके अलावा शहर के बड़े सरकारी अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन प्लांट मौजूद नहीं है। वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत निजी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए पूरी की जा रही है। दूसरी जानब सिविल सर्जन शेख जायद अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट फ़ाल हैं, ताहम सिनेमन अस्पताल के प्लांट की इस्तेदाद कार बहुत कम है। अस्पताल में यौमिया 150 से 200 सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है, जिसके मुकाबले में ऑक्सीजन प्लांट की इस्तेदाद तकरीबन 30 सिलेंडर यौमिया है। अस्पताल की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़्यादातर सिलेंडर्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए मंगवाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashrak.com.pk।